आप सबको एक बार फिर बहुत नमस्कार। आपका हमारे और आपके YouTube चैनल आध्यात्मिक समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर पुनः स्वागत है। आज रविवार है, हम अपनी द्वितीय रविवासरी चर्चा करने जा रहे हैं। आज दिनांक 15 जून 2025 है। आप सबको विदित है कि आज का दिन कैंची धाम स्थित नीम करोली बाबा का जो मंदिर है उसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा ने 15 जून का ही दिन उस मंदिर के लिए नियत किया था और कई उद्घाटन 15 जून के ही दिन वहाँ पर हुए। इसलिए समस्त विश्व में 15 जून का दिन कैंची धाम स्थित बाबा के नीम करोली मंदिर के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज वहाँ अत्यंत हर्षोल्लास है और बड़ा ही समग्रता से, शांति से लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर के नीम करोली बाबा को याद करते हैं। आप लोगों के संज्ञान में लाना है कि बाबा नीम करोली एक अद्भुत संत है। उनको हनुमान जी के अवतार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। उन्होंने पूरे विश्व में, देश में, विदेश में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें एक मंदिर यहाँ लखनऊ में भी स्थित है, नैनीताल में स्थित है, शिमला में स्थित है और पूरे विश्व में 108 मंदिर, दिल्ली में भी एक मंदिर है। पूरे विश्व में 108 मंदिरों का उन्होंने स्थापना किया। कुछ लोगों को आज भी उनके दर्शन होते हैं, ऐसी मान्यता है। उनकी मृत्यु होने के पश्चात एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आए और उनको अनुभूतियाँ हुई। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक वो आए, उनको भी कुछ अनुभूतियाँ हुई और कहते हैं कि बाबा के तमाम शिष्य हैं। उसमें एक रामदास हैं जिन्होंने बाबा की जीवनी लिखी थी, हैं वो अंग्रेज, लेकिन बाबा ने उनका नाम रामदास किया। एक कृष्णदास हैं जो कि भजन गायकी में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। बाबा उन्हें ड्राइवर नाम से संबोधित करते थे। बाबा को सुंदरकांड बहुत प्रिय था। इसके अलावा हनुमान चालीसा का भी वो बहुत ध्यान से पाठ करते थे और सुनते थे। हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। इसमें मुख्यतः 43 दोहे हैं, लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ नियमित किया जाए एक नियत संख्या में, नियत समय पर, तो हनुमान जी जरूर सहायक होते हैं, ऐसी मान्यता है। बाबा के अनेकों चमत्कार हैं। प्रयाग स्थित चर्च लेन में एक सुधीर मुखर्जी का आवास है जो कि अब आश्रम का रूप धारण कर चुका है। वहाँ बाबा अक्सर रुका करते थे। उनका एक कक्ष है जिसमें उनकी स्मृति स्वरूप उसको बंद किया गया है, उसी में बाबा रुकते थे। अक्सर वहाँ पे उनके पाँव के निशान पाए जाते हैं और कुछ लोगों को देश विदेश में भी कभी कभी मूर्त रूप में दर्शन देते हैं। तो बाबा की कथाएं अनंत हैं। आइए आज उनकी स्मृति को याद करते हुए हनुमान जी के एक अवतार के रूप में उनको याद करते हुए देखते हैं कि कैसे हमारा कल्याण हो। विगत 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक विमान जो अहमदाबाद से लंदन गया था, वो दुर्घटना जाने वाला था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो जहाँ गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, तो कुछ लोग वहाँ मिले। तो 242 में से 241 यात्री और क्रू मेंबर थे मर गए, एक जीवित बचे और कुल 34-35 हॉस्टल में रहने वाले रेजिडेंट डॉक्टर और उनके सेवक के रूप में जो लोग थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अभी संख्या गिनी जा रही है, अभी कुछ 100 बरामद हो रहे हैं। आइए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, भगवान उनको शांति प्रदान करें। अत्यंत ही दुखद, हृदय विदारक घटना हुई। इसी क्रम में बताना ये भी श्रेयस्कर रहेगा, ये उचित रहेगा जानकारी के लिए कि आज केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई है जिसमें 7 लोग जो होंगे। तो सर्वत्र विश्व में इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है बड़े ही भयानक तौर पे। यूक्रेन रूस का युद्ध चल ही रहा है
और कई देशों में तनाव है ही है। हम भारत पाकिस्तान भी एक युद्ध से, छोटे युद्ध से गुजरे हैं, तनाव भी बरकरार हैं। तो आइए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि सब जगह शांति रहे। अतुलित बलधामं हैम शैलाब्जेहम धनुजवन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। हमने सुंदरकांड की चर्चा समाप्त कर लिया था ज्येष्ठ पूर्णिमा को, लेकिन चर्चा समाप्त होती है। सुंदरकांड तो अजर अमर हनुमान जी की कथा है, उनके शरणागत तो रहना ही है। मैंने बार बार कहा था कि जैसे विभीषण की शरणागति हुई, उसी हिसाब से अपनी शरणागति भगवान के सम्मुख कर देना ही श्रेष्ठकर है। यहाँ पे अगर शांति से रहना है इस विश्व में, क्योंकि हमने ये बार बार कहा कि हम लोग एक यात्री के रूप में यहाँ आए हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए इस जीवन यात्रा में। कबीर ने लिखा था, रात बिताई सोए कर दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तो हम यहाँ पे भगवान का भजन करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, परोपकार करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन हमने केवल शारीरिक सुखों का ही ध्यान दिया और रात को सोने में और दिन को खाने में बिता दिया। भगवान का क्या भजन किया? मैं अपनी चर्चाओं में कई बार कह चुका हूँ कि एक साधन होता है, एक साध्य होता है। रुपया पैसा एक साधन मात्र होता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये गोधन गाय, गजधन हाथी, बाजीधन मतलब घोड़ा और तमाम रत्न, जेम्स, ज्वेलरी इत्यादि भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक संतोष धन नहीं आएगा तब तक ये सब बेकार है। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। आपके अंदर संतोष कैसे आएगा? जब आपकी इच्छाएं, आपके मन, आपके चिंतन में एक समग्रता का हो, एक समाधि का बोध हो। कहते हैं मन एक छुट्टे साण की तरह, अगर इसको अंकुश में नहीं किया गया तो ये बड़ा विनाश करेगा। और इसको अंकुश करने की पूरी विधि भगवान कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में की है। आज भी योग की बात होती है तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम योग है। लेकिन जब तक मन में आपके विराम नहीं आएगा, मन में जब तक चंचलता रहेगी, चंचल मन तेरी चतुराई काम न आइए, चंचल मन की चतुराई, चंचल मन को निर्मल मन की तरफ मोड़ना होगा। भगवान ने सुंदरकांड में ही एक बहुत सुंदर चौपाई की है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मन का निर्मल व्यक्ति मेरे को प्राप्त कर सकता है, कपट और छिद्र ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान की वाणी है, तो ये मन में कपटता, छिद्रता, क्षुद्रता, दूसरे की बुराई, दूसरे का खराब चिंतन करना, कुचिंतन करना, हमेशा तमाम तरह के उधेड़ बुन में पड़े रहना, ये मन के दोष हैं, विकार हैं। ये विकारों से ही विकर्म का जन्म होता है। पुराने जन्मों के भी तमाम विकर्म पड़े हुए हैं हमारे संचित कर्म के स्टॉक में, जिनको जलाना है। और जलाने का एकमात्र साधन राम नाम जप है। नाम जप है, जय राम कहें, राधा राधा कहें, ओम ओम कहें, हरिओम हरिओम कहें, राम राम कहें, जो भी अच्छा लगे। भगवान ने कहा है कलयुग केवल नाम धारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। तो ये कलयुग चल रहा है, इसमें भगवान के नाम का स्मरण करके पार किया जा सकता है। तो आज के ज़माने के जो तमाम विकार हैं, पहले एक क्या है, क्यों है, कैसे हैं, इनसे कैसे पार पाया जा सकता है। कलयुग में हर प्राणी दुखी क्यों है? पुराने जन्मों की पूरी गठरी लेके आए हुए हैं और उनके भोग को भोगना है। हानि लाभ जीवन मरण जस ये जो 6 हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हमारे पुराने जन्मों के स्टॉक से जो संचित कर्म थे, उनके स्टॉक से ही हमें प्रारब्ध बन के मिले हुए हैं। तो ये तो हमें झेलना ही है, भोगना ही है।
साथ ही साथ हमारे पास जो स्वतंत्रता थी क्रियमाण कर्म करने की, उसको भी हमने गंवा दिया। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। कबीर ने कहा था कि ये अमोल जन्म था जो कि देवताओं के लिए दुर्लभ है। छीड़े पुड़े मर्द लोकं विशंति। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आप, गीता 9:22 में लिखा है, छीड़े पुड़े 9:21, छीड़े पुड़े मर्द लोकं विशंति। अगर आपके अच्छे कर्म में आप स्वर्ग में चले गए, लेकिन पुण्य क्षीण होने पे ही मृत्यु लोक में आएंगे। लेकिन मानव जीवन में इतनी स्वतंत्रता है कि ये देवलोक में भी जाएगा और मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है अगर इसमें अच्छे कर्म कर लिए जाएं। लेकिन वो कर्म करने का जो समय था वो तो होता जा रहा है। जो करेगा सो भरेगा। तो जो कर्म की जो गति है, कबीरा संगति साधु की, जो गंधी का वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास। तो अगर अच्छे सज्जन व्यक्ति की संगति करेंगे तो उसे सुगंध मिलेगा ही। अगर वो सुगंध नहीं भी बांटेंगे तो भी वास मतलब सुगंध की अनुभूति होती रहेगी। लेकिन यहाँ सत्संग करने की फुर्सत किसे है। तात स्वर्ग अपवरसु धैर्य तुला एक अंग, तुलनताई सकल मिली जो सुख लग सत्संग। ये सुंदरकांड का चौथा दोहा है कि सारे सुखों को, स्वर्ग के और मोक्ष के सुखों को एक तुला पर रख दो और सत्संग के सुख को एक तरफ रख दो तो सत्संग का सुख भारी पड़ेगा। तो सत्संग करिए और सद्विचार रखिए, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करिए। मैं उन लोगों को ज़्यादा संबोधित करता हूँ जो कि 60 साल और उसके ऊपर हैं। तो उनके लिए तो ये बड़ा ही सुंदर समय आया है कि सत्संग से, स्वाध्याय से अपने जीवन का कल्याण कर लें। लेकिन आज भी वही भूले पड़े हैं। इसमें एक उदाहरण है कि एक कुत्ता जो है हड्डी के टुकड़े को अपने मुंह में, जबड़े में बार बार चबाता है। उस प्रक्रिया में उसके अपने जबड़े से जो खून रिश्ता है हड्डी पे, वो उसी को चाट के ये सुख की अनुभूति करता है कि ये हड्डी में से खून निकला है, जबकि यह उसके स्वतः का खून होता है। उसी तरह सांसारिक विषयों में ये मानव इतना लिप्त हो जाता है कि वो सांसारिक विषय इसका खून चूस रहे हैं, लेकिन उसके एवज में जो कुछ मुद्रा, धन और कुछ मिल जाता है, सांसारिक मनुष्य उसको भोग समझ करके बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे को तो मुद्रा मिली। जो कि मुद्रा उसके खून चूस करके मिल रही है, उसको वो बड़ा सुख की अनुभूति कर रहा है। तो मानव की स्थिति, भौतिक सुखों के चाह में रहने वाले मानव की स्थिति वो सूखी हड्डी को चबाने वाले कुत्ते जैसी हो गई है। कहने में थोड़ा कटु सत्य जैसा है, लेकिन ये जीवन का बिल्कुल सरल और सरलतम ये रहस्य का उद्घाटन है। तो जो तामसी वृत्ति के लोग हैं, राजसी वृत्ति के लोग हैं, वो इसी कुत्ते की तरह हड्डी को नोचने में लगे हुए हैं और इस प्रक्रिया में वो अपने खून को ही बार बार चाट रहे हैं, जो कि वस्तुतः उन्हीं का खून है। वो सुख सांसारिक सुखों की भोग में पड़े हुए जैसे मानव की है, वही वो सूखी हड्डी को नोचने वाले कुत्ते की है। उसमें कोई फर्क नहीं है। तो गीता को पढ़ने के लिए मैंने बार बार कहा था, गीता के संपूर्ण 18 अध्याय का मैंने 54 अंक में अपनी स्थिति से सरलतम शब्दों में व्याख्या करके उसको YouTube पे मैंने डाल दिया था। लेकिन आदमी को सोचना चाहिए। कहते हैं रामधारी सिंह ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह ने रसबीरती में अपनी रचना में ये लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत आचरण करने लगेगी तो समझ लिया कि विनाश काल का आ गया। तो इसलिए शरणागति पकड़ करके अर्जुन की तरह गीता में शरणागति हुई, विभीषण को रामचरितमानस के उत्तरकांड में शरणागति हुई, उसी तरह से इस जीव को शरणागति में रहना चाहिए।
अध्यात्म की तरफ अपने को मोड़िए, तो जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। लेकिन अध्यात्म में जाने के बाद वहाँ कोई दुकान नहीं है अध्यात्म की। आप गए और कुछ पैसा दिए और आपको कोई कैप्सूल मिल गया और उसको निगल लिया पानी से और अध्यात्म की प्राप्ति हो गई। एक सतत और संघर्षरत प्रक्रिया है जिसमें आपको दिन रात लगे रहना है। मानसिक रूप से मनसा वाचा कर्मणा आपको अपनी बुद्धि को साध करके उस मार्ग का अनुसरण करना है, वही अध्यात्म है। कहते हैं कि यह इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कामी क्रोधी लालसी इनसे भगत न होय, भगत करे कोई सूरमा, जात धर्म कुल को। कामी क्रोधी व लालची से भक्ति नहीं होती। भक्ति वीरों का कार्य है जिसमें जात धर्म और कुल का सबको भूल जाना होता है। संपूर्ण मानवता मानव मात्र की सेवा करनी है। उसमें न कोई जाति है, न कोई लिंग है, न कोई धर्म है, न कोई धर्म बंधन है। ये मानव मात्र ही एक आपका पूरा स्वभाव है, बल्कि संपूर्ण जीव मात्र के प्रति भातृभाव रखना है। इस भातृभाव को अपने अंदर जागृत करने के लिए उस मन स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। 24 घंटे कम पड़ जाएंगे जब आप इस लाइन में आएंगे। आपको लगेगा कि ये दिन कैसे बीता जा रहा है। आप अध्ययन में अपने को लगा दीजिए। गीता के केवल 700 श्लोक, इसका मनन और चिंतन करिए। देखिएगा कि तो भगवान अर्जुन से नहीं आपसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन वह मन स्थिति पैदा करनी होगी। कुछ नहीं होता तो सुंदर कांड का ही पाठ कर लें और उनकी लाइनों पर विचार करें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक एक बात अक्षरशः कटु सत्य है। ये हनुमान जी का शब्दावतार है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है, जिसे कि बाबा नीम करोली को बहुत पसंद था। हनुमान चालीसा सुनते थे, सुंदरकांड सुनते थे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और गीता, इन तीन ग्रंथों को ही अगर आप हृदयंगम कर लें तो आपका ये जीवन पार हो जाएगा। अगला जीवन मोक्ष भले ही न हो, लेकिन इससे बेटर जीवन की आप कल्पना कर सकते हैं। किसी का बुरा नहीं करना। बुरा न जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, अपने अंदर देखें, झांकें अपने अंतर चेतन में कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर विकार, षड रिपु, काम, क्रोध, लोह, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु हैं, अगर विकार हमारे अंदर हैं और हमने उस पर विजय नहीं प्राप्त की, तो अब हम भी अभी कीचड़ में पड़े हुए हैं। अभी हम उससे बाहर नहीं निकले हुए। ये षड रिपु, षड विकार अगर हमारे अंदर हैं तो उसको चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मन के द्वारा, कहते हैं दान देने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, और स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। एक बार फिर, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, दान देने से धन की शुद्धि होती है, और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। तो क्या तन, मन और धन की शुद्धि के लिए आप जो करते हैं वो उचित मार्ग पे हो रहा है, उचित समय से हो रहा है? अब रोज स्नान तो करते ही होंगे, लेकिन क्या रोज ध्यान करते हैं? और क्या रोज दान करते हैं? अगर आप रोज स्नान करते हैं तन की शुद्धि के लिए, तो मन की शुद्धि के लिए रोज ध्यान क्यों नहीं करते? और अगर एक मन की शुद्धि के लिए ध्यान करते हैं तो धन की शुद्धि के लिए दान क्यों नहीं करते? अरे कुत्ते को बिस्किट भी तो खिला सकते हैं दान में। आप अपनी क्षमता के अनुसार करिए। किसी भूखे को रोटी तो खिला सकते हैं अगर भगवान ने क्षमता दी है। आपका पेट भर गया है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि कोई भूखा सो रहा है? एक दिन साल में भंडारा कर दिया, आज सबने कहा कि बहुत बड़ा कार्य कर लिया। रोज देखिए ना, एक एक दो दो आदमी का भोजन करा दीजिए। किसी को कपड़ा दान में दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, चप्पल दे दीजिए, किसी को जूते दे दीजिए। एक आदमी को खाना तो खिलाइए, उसको खिलाइए जो वास्तव में अपंग हो, अपाहिज हो, सक्षम नहीं हो। भरे हुए आदमी का पेट खिलाने से क्या फायदा भंडारा करके प्रदर्शन करना।
प्रदर्शन दिखावा है। अपने अंदर दर्शन देखिए, अंदर झांक के देखिए कि दान की प्रवृत्ति आपके अंदर है। जब दान नहीं दे रहे हैं तो धन की शुद्धि नहीं होगी और विकार युक्त धन विनाश का कारण हो जाएगा। तो धन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है, मन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है। रोज मेडिटेशन करना ही चाहिए। अगर मन की शुद्धि नहीं है तो मन कचरा भरा हुआ है। दिन रात टीवी का कचरा, अखबार का कचरा, समाज का कचरा, गाली गलौज का कचरा, पूरा कचरा मन में है। तो मन की शुद्धि तो हुई नहीं, ध्यान किए ही नहीं, तो मन विकार युक्त तो हो करके इधर उधर भटक रहा है इंद्रियों के सहारे। और ये मैंने कहा ना कि ये मन जो है छुट्टे सांड की तरह है, और छुट्टा सांड जैसे विकराल रूप धारण करके सड़क पर लोगों को दौड़ाता है, उसी तरह से छुट्टा सांड रूपी मन भाग रहा है इधर उधर और आपको बेचैन किए हुए है। ये बेचैनी का कारण है कि आपने ध्यान करके मन को शुद्ध नहीं किया। जैसे स्नान करके तन को शुद्धि करना था, उसी तरह से ध्यान करके मन को शुद्ध करना था और दान करके धन को शुद्ध करना था। अगर भगवान ने दिया है तो दान करिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि अपने घर का सामान सब फेंक आइए, टीवी फ्रिज सबको दान करके अपने को फटेहाल स्थिति में बैठिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा चिंतन है आपकी क्षमता अनुसार दान करिए, लेकिन तन की शुद्धि के लिए स्नान और मन की शुद्धि के लिए ध्यान तो कर सकते हैं। ध्यान क्षमता अनुसार करिए, आपके पास समय ही समय है। लेकिन वही कबीर ने लिखा, रात बिताई सोई कर दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जा। आज की चर्चा को यही समापन करने से पहले भगवान को, कृष्ण को याद करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब हमारी चर्चा रविवासरी चर्चा के रूप में होती रहेगी और इसी तरह कोई विषय उठा करके हम उसको संज्ञान में लाते रहेंगे। आप लोगों को कैसा लगा, अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए और अपने मन से, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहिएगा। नमस्कार।